गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा चैप्टर है सेकंड, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रतिदिन जल्दी उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बढ़ाती है, अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोंपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेब ही उगा सकते हैं, फिर भी ये उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न से स्थानों पर रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। ये विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और तकनीकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन ये धरती पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार से मिलते हैं, जिनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर, उसके कार्य पर पड़ता है। क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भाग पर जल है। जहाँ जनसंख्या नहीं है, केवल जल रहे। नेक्स्ट है भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है और 70% भाग जल है। जितना ये विश्व है, और विश्व में धरती 30% है और जल 70% है। 30% भूमि पर भी कहीं तो पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, कहीं सड़कें हैं, कहीं पठार है। उसे भी हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। यही नहीं, ये इस थोड़े से परसेंट के भी सभी भाग आवासीय योग, यानी सभी स्थानों पर लोग रह नहीं सकते। सभी पूरा 30% भाग भी रहने के लिए योग्य नहीं है। मुख्यतया भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ, पर्वतों के तीव्रढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतया विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतया इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और तकनीकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। जनसंख्या के हिसाब से मांग बढ़ती है, परंतु भूमि तो सीमित है।
स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। अलग अलग स्थानों पर भूमि की गुणवत्ता भी अलग अलग होती है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। अधिकांश क्षेत्र जो कि भूमि पर है वहाँ पर लोग नहीं रहते। जनसंख्या का अंतर असमान है। अलग अलग स्थानों की उपयुक्तता अलग अलग होती है और वहाँ पर लोगों की जनसंख्या भी उसी के अनुपात में होती है। आज का जो समाज है ये परिवर्तित समाज है, जिसने जो पुराना ढांचा था या पुराना प्रतिरूप था उसको पूरा ही बदल दिया है। हमने जो भूमि है उस भूमि का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है और इसी कारण भूमि की गतिविधियां बढ़ी है। भूमि पर गतिविधियां बढ़ी है, वो गतिविधियां बढ़ी जिनके कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है, भूस्खलन हुआ है, मृदा अपरदन हुआ है, मरुस्थलीकरण हुआ है और पर्यावरण के लिए भी प्रमुख खतरा है, जो कि मानव जीवन के लिए भी एक खतरा है। अब कल हम पढ़ेंगे भूमि संसाधन का संरक्षण, भूमि को कैसे बचाया जा सकता है।